साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट बैठक होगी। बड़ी खबर आ रही है, शुक्रवार को केंद्र कैबिनेट की बैठक होगी। कल होने वाली केंद्र कैबिनेट की बैठक बेहद खास है। साउथ ब्लॉक के प्रधानमंत्री कार्यालय में ये आखिरी मीटिंग है। कल मीटिंग के बाद सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएगा पीएमओ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साउथ ब्लॉक में कल आखिरी बैठक होने वाली है। शुक्रवार को केंद्र कैबिनेट की आखिरी बैठक साउथ ब्लॉक में होगी। उसके बाद पीएमओ शिफ्ट हो जाएगा, सेवा तीर्थ में पीएमओ शिफ्ट हो जाएगा। साउथ ब्लॉक के प्रधानमंत्री कार्यालय में कल आखिरी बैठक होनी है। कल मीटिंग के बाद सेवा तीर्थ में ये पीएमओ शिफ्ट हो जाएगा। साउथ ब्लॉक में आखिरी बैठक कल होने वाली है। 80 साल पुराने साउथ ब्लॉक को अलविदा पीएम मोदी कह देंगे। साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट बैठक कल होगी। कई मायनों में ये बैठक खास होगी क्योंकि ये आखिरी बैठक है और इसके बाद पीएमओ को शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट बैठक। तो वहीं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारी सहयोगी महिमा कटारिया जुड़ी हुई है, उनसे इस बारे में और जानकारी लेते हैं। तो महिमा, कल आखिरी बैठक होनी है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं? आज देखिए, कई ऐसे प्रयास लगाए जा रहे थे कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नए कार्यालय का अनावरण होगा। तो कल सबसे महत्वपूर्ण दिन हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 13 फरवरी 2026 को भारत के प्रशासनिक ढांचे में एक ऐतिहासिक अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। वे दोपहर लगभग 1:30 बजे सेवा तीर्थ भवन परिसर के नाम का अनावरण करेंगे और शाम 6 बजे सेवा तीर्थ तथा कर्तव्य भवन 1 और 2 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। सेवा तीर्थ यानी सत्ता नहीं, सेवा का केंद्र। सेवा तीर्थ का नाम प्रशासन में शक्ति के बजाय सेवा के भाव को दर्शाता है, आंचल। और ये परिसर अब भारत के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों का केंद्र होगा। इसमें कौन से प्रमुख कार्यालय होंगे जो कि इसमें स्थापित रहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री का कार्यालय, जो 2 दशकों से साउथ ब्लॉक में स्थित था। कैबिनेट सचिवालय यानी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, जो पहले राष्ट्रपति भवन परिसर में संचालित था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी NSCS, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA का कार्यालय भी शामिल होगा। तो ये रही बात कि कल प्रधानमंत्री लगभग 1:30 बजे के करीब एक ऐतिहासिक अध्याय जोड़ने जा रहे हैं जिसमें वो सेवा तीर्थ का अनावरण करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कर्तव्य भवन 1 और 2 की, क्योंकि इससे पहले कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन की एक और बिल्डिंग का प्रधानमंत्री पहले ही उद्घाटन कर चुके हैं, लेकिन अब उसका भाग 1 और 2 एकत्रित या जो होगा उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। कर्तव्य भवन 1 और 2 एकत्रित शासन की ओर कदम। कर्तव्य भवन परिसर का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों को एक ही स्थान पर लाकर प्रशासनिक कार्यकुशलता को बढ़ाना है। इसमें कौन से परिसरों के मंत्रालय होंगे ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रमुख मंत्रालय की कि कौन से ऐसे प्रमुख मंत्रालय होंगे आंचल, तो इसमें वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कॉर्पोरेट मामले, शिक्षा और संस्कृति का मंत्रालय जो है वो प्रमुख मंत्रालय होंगे। अगर अन्य विभागों की बात करते हैं कि कौन से अन्य विभाग होंगे, तो कानून एवं न्याय, सूचना एवं प्रसारण, कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्रालय भी इसमें शामिल होंगे। अब अगर हम बात करें, क्योंकि कर्तव्य पथ पर ये जो बिल्डिंग है कर्तव्य भवन 1 और 2, इन आधुनिक परिसरों की मुख्य विशेषता ये नहीं है कि ये सिर्फ एक इमारत है, बल्कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। तो अब इसमें क्या क्या होगा? डिजिटल एकीकरण होगा। सभी कार्यालय डिजिटल रूप से जुड़े हैं जिसमें फाइलों का आवागमन और समन्वय आसान होगा। ग्रीन बिल्डिंग है, क्योंकि अगर हम बिल्डिंग के स्ट्रक्चर या आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो ये ग्रीन बिल्डिंग है। अक्षय ऊर्जा, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली से लैस पर्यावरण होगा। सुरक्षा ढांचे की अगर हम बात करते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल, अत्याधुनिक निगरानी नेटवर्क इसमें रहेगा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली भी रहेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि बार बार लगातार आपको भी याद होगा कि प्रधानमंत्री जब बात करते हैं, महिमा, बिल्कुल कल प्रधानमंत्री कार्यालय में आखिरी बैठक होनी है साउथ ब्लॉक में, उसके बाद वो सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएगा।